बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आ जाओ। इसमें मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx, जहाँ पे क्या हमारे पास c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। is a solution of the differential equation. d2y by dx2 minus 2a dy by dx plus a square plus b square y is equals to 0। ये बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास एक, सबसे पहले ये क्या गिवन है? एक हमारे पास ये कर्व गिवन है, एक कर्व नहीं, ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स है? एक तो ए देख लो ये पैरामीटर, दूसरा बी, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, तो कितने पैरामीटर्स है? 2 पैरामीटर्स है। उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं? यहाँ भी 2 पैरामीटर्स हैं। सॉरी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, यहाँ पे ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर सपोज दैट इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होता या इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता, तब तो हम गारंटी के साथ बोलते, तब तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो हम गारंटी के साथ बोलते कि जो गिवन हमारे पास फंक्शन है या गिवन जो फैमिली ऑफ कर्व है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। कब? जब इसका ऑर्डर 3 होता या ऑर्डर 1 होता। ठीक है, बट यहाँ तो ऑर्डर 2 है और यहाँ पे जो फैमिली ऑफ कर्व है इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी 2 हैं। तो अब हमें चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए तुम क्या करो, एक तो बिल्कुल एज अ लेमैन, बिल्कुल एज अ लेमैन क्या करो तुम कि इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? d2y बाई डी एक्स टू माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है वो क्या गिवन है? c1 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx। ये हमारे पास क्या गिवन है? फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो कि ये डी, इस फैमिली ऑफ कर्व, ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, इस फैमिली ऑफ कर्व से तुम क्या करो कि dy बाई डी एक्स निकालो, यहाँ पुट कर दो, d2y बाई डी एक्स टू निकालो, यहाँ पुट कर दो। उसके बाद फिर y, ये तो गिवन है ना y, इसको ए स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। उसके बाद उसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, अगर 0 के इक्वल आ गया तब तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो एज अ लेमैन ये काम कर सकते हो, करके देख लेना। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं कम कैलकुलेशन में तुम्हें सॉल्व करना सिखा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
इस मेथड में जैसे मैंने बताया कि d2y/dx तो निकालो, यहाँ पुट करो, dy/dx यहाँ पुट करो, y निकाल के यहाँ पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड को फिर कैलकुलेट करो। अगर जीरो के इक्वल आ गया तो ये फैमिली ऑफ कर्व जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं वो ऐसे देखो, एक तो ये बता दिया ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो करके देख लेना। दूसरा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व क्या है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू c1 e⁻ax sin bx, ठीक है, प्लस c2 e⁻ax साइन नहीं है, पहले में कॉस है, सॉरी पहले में कॉस है, e⁻ax cos bx, उसके बाद क्या है प्लस c2 e⁻ax sin bx। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है। इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला कि ए और बी पैरामीटर है, बट नहीं, यहाँ पे c1 एंड c2 आर कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, ए और बी पैरामीटर है। c1 और c2 को यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो c1 है ना, बात को सुनना ध्यान से, ये जो c2 है और ये जो c1 है, क्वेश्चन में दे रखा है कि c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, c1 एंड c2 क्या हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो a और b है, दो पैरामीटर, c1 और c2 क्या हमारा कांस्टेंट है। तो कितने पैरामीटर है? दो पैरामीटर है, पैरामीटर a एंड पैरामीटर b। तो हमें क्या करना होगा, इसे दो बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 बाहर किया। अब यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। e⁻ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a e⁻ax, फिर क्या करेंगे cos bx को छोड़ देंगे, दूसरी बार फिर प्लस e⁻x को छोड़ देंगे, cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा, b माइनस b साइन bx, यही होगा ना, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, c2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो e⁻ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a e⁻ax, फिर क्या करेंगे साइन bx को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस e⁻ax को छोड़ देंगे। अब फिर साइन bx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो पहले साइन bx को bx के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर bx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा b cos bx, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, अब तुम चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c1 a e⁻ax cos bx ऐसे आ जाएगा, माइनस c1 b e⁻ax sin bx, ये आ गया। फिर क्या होगा प्लस c2 a e⁻ax sin bx प्लस c2 b e⁻ax cos bx, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ पे हमें मिल गया dy/dx। अब हमने क्या किया कि ये जो वाला टर्म है और ये टर्म है इसको एक साथ रखा, और कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन हमने a ले लिया, इसको एक साथ रख के कॉमन a ले लिया, तो हमें क्या मिल गया c1 e⁻ax cos bx प्लस c2 e⁻ax sin bx, ठीक है। उसके बाद ये जो दो टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म, इससे हमने b कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, तो हमने b कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा माइनस c1 e⁻ax sin bx प्लस c2 e⁻ax cos bx, ऐसे मिल गया ना हमारे पास। अब बच्चों ध्यान दो कि ये जो हमारे पास है ना,
ये किसके इक्वल है, एक बार देखना ऊपर जाके, फंक्शन के इक्वल है, यही है ना, वाई के इक्वल, यही है ना, c1 e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस c2 e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, यही है ना। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई नहीं लिख सकते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, तो ए वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस c1 e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस क्या होगा c2 e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर इसको हमने एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, बिकॉज दो पैरामीटर हैं ए और बी, तो मैंने क्या बोला कि दो बार डिफ्रेंशिएट करो, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, और ये a बाहर, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस b, अंदर जाके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले करते हैं क्या हम लोग, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस c1 बाहर निकाला, उसके बाद इसमें क्या लगे, तो कांस्टेंट है माइनस c1 बाहर कर दिया, इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a e टू द पावर एक्स, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा b कॉस बी एक्स, ये तो डेरिवेटिव से आता होगा, ठीक है, ये हमने कर दिया इसको, e टू द पावर एक्स को छोड़ा, अच्छा अभी एक बार में मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सॉरी, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a e टू द पावर एक्स, और साइन बी एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्लस e टू द पावर ए एक्स को इस बार छोड़ दिया, अब साइन बी एक्स को करेंगे तो क्या होगा b कॉस बी एक्स। अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब आते हैं प्लस c2, अब फिर यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a e टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, प्लस e टू द पावर ए एक्स को छोड़ दिया, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा माइनस बी साइन बी एक्स। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को लेंथी बना रहा हूँ और कोई दूसरा इसे शॉर्टकट में कर देगा सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। d2y बाई डी एक्स टू हमारे पास क्या मिलेगा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस b, मल्टीप्लाई करो, अब क्या होगा माइनस c1 a e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, फिर c से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस c1 e टू द पावर ए एक्स बी, या माइनस c1 b e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है ना, फिर क्या होगा प्लस c2 a e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस, प्लस की जगह माइनस c2 किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस c2 b ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तुम क्या करो इसमें कि जैसे ये हमारे पास आ गया d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि ये जो टर्म है ना हमारे पास और ये टर्म, इसको एक साथ रखा और इससे कॉमन क्या ले लिया a, और इससे कॉमन क्या ले लिया b, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से इस दो टर्म से अगर हमने a कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा a, उससे भी पहले यहाँ पे b है, अंदर में हमने क्या ले लिया, इस दोनों से a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा माइनस c1 e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स,
प्लस C2 e टू द पावर ax cos bx। और इससे कॉमन क्या ले लिया, b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा -C1 e टू द पावर ax cos bx -C2 e टू द पावर ax sin bx। अब क्या किया हमने, इस b को इस पूरे टर्म से और इस b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो d2y/dx2 इज इक्वल्स टू a इंटू dy/dx प्लस क्या हो जाएगा ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -C1 e टू द पावर ax sin bx प्लस C2 e टू द पावर ax cos bx प्लस b² -C1 e टू द पावर ax cos bx -C2 e टू द पावर ax sin bx। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब तुम करो क्या कि ठीक है, इसको तुम b इंटू -C1 e टू द पावर x sin bx प्लस C2। ठीक है, यहाँ पे जो हमने dy/dx निकाला है ना, इसको जो जहाँ पे हमने यहाँ पे dy/dx छोड़ा है, ध्यान से सुनना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, मान लो सपोज डेट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं करता हूँ कॉपी, एक बार ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन को यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाला। अब तुम ये बताओ कि यहाँ से हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा। चलो पहले इरेज करते हैं फालतू। इसको देखो, इस पूरे का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, b इंटू -C1 e टू द पावर ax sin bx प्लस C2 e टू द पावर ax cos bx। अच्छा, जो हमने कैलकुलेशन छोड़ा उसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, dy/dx माइनस ay ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, अब इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx माइनस ay लिख सकता हूँ। अब आ जाओ फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू, जो हमने बीच में कैलकुलेशन छोड़ा है ना उसमें आ जाओ इक्वेशन 2 में। यहाँ पे देखो, ध्यान से बच्चे देखना, ये जो टर्म अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो है ये ब्रैकेट, ये जो अभी लार्ज ब्रैकेट बनाया, इस पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते हो, देखना यही है ना। ठीक है, इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा d2y/dx2 प्लस इज इक्वल्स टू a इंटू dy/dx प्लस a, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dy/dx माइनस ay। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इससे तुम माइनस कॉमन ले लो, इससे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और फिर हमें बनेगा क्या, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। देख लेना y किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ध्यान से, y किसके इक्वल है, ये y, ये देखो ये y देखो। फिर इस y की जगह पे क्या लिख सकते हो, ये जो है ना हमारा, ये y बन जाएगा। अगर तुमने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया तो, सॉरी इस ब्रैकेट से नहीं, इस ब्रैकेट से
अगर तुमने माइनस कॉमन ले लिया तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस बी स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। ठीक है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। अब इस टर्म और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में लाओ तो क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। यही था ना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देख लो, यही हमें प्रूफ करना था इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो हमने कर दिया प्रूफ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, यही आया। ठीक है, यही था ना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देख लो, यही डिफरेंशियल इक्वेशन था जो हमें प्रूफ करना था, यही डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना था। आगे ये इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये हमारा क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है बात, ये जो हमारा फंक्शन है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो फंक्शन है, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन होता है ना, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है, और जबकि मैंने जो आपको मेथड बताया ना, इसमें कम कैलकुलेशन है। अगर जो तुम क्या करोगे, अगर इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे और फिर यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे प्लग करोगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू प्लग करोगे, फिर वाई का वैल्यू प्लग करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो और कैलकुलेशन होगा। ये जो मैंने मेथड बताया इसमें तो कम कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। अब इस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स हैं, एक तो पैरामीटर ए है और दूसरा पैरामीटर बी है। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, चेक करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा कि फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है ए और बी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में का ऑर्डर क्या है, ये भी ऑर्डर भी 2 है। इससे हमें ये पता चला कि ये इसका सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, एक तो एज अ लेमैन क्या करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, इसका हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। यहाँ पे तुम क्या करो कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू निकाल लो, कहाँ से, यहाँ से इस कर्व से, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पे इस एक्स वाई की जगह ये पूरा राइट हैंड साइड पुट कर दो। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कर दो। उसके बाद कैलकुलेट करो, अगर 0 के इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन है, 0 के इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरा क्या है कि हम लोग थोड़ा अपना कैलकुलेशन सेव कर सकते हैं, कैसे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन लिया, क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये फंक्शन है कितने पैरामीटर से, 2 पैरामीटर हैं, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, वाई को छोड़ दिया, फिर एक्स को छोड़ दिया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या है, ए तो हमारा पैरामीटर है, ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो हमें क्या मिला y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ऐसे मिल गया ना, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो। ये तो हमने फर्स्ट टाइम, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच्चे क्या होगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिया, फिर x को छोड़ दिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। समझ में आ रही है बात। फिर a ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव a ई टू दी पावर एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस का 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब तुम ऐसे देखो कि जो मान लो कि जो हमारे पास फंक्शन था ना, ये फंक्शन था ना, इस फंक्शन को देखो। इस फंक्शन में तुम इसका वैल्यू निकाल लो, इसका ए ई टू दी पावर ई एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको मान लो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन था एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये था ना हमारे पास फंक्शन। इससे हमने क्या किया ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स को हमने क्या लिख लिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो अब ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 यहाँ प्लग कर दिए तो हमें क्या मिल गया। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया एक्स वाई माइनस क्या लिख दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अब इन सब बाकी सारे टर्म्स को क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। इसको पहले लिख लिया, इन दोनों टर्म्स तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, इसको पहले लिख लिया तो ये हो गया एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2, उसके बाद लिख लिया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स वाई इधर आया तो माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा था ना, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हमें सॉल्यूशन चेक करना था, तो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो गिवन कर्व है, ये जो हमारा गिवन कर्व है, ये जो गिवन कर्व है और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन यही है ना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये पता चल गया यहाँ से हमें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैंने कई बार बोल दिया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जो मैं मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ना, उसमें मैं कैलकुलेशन सेव कर रहा हूँ। अगर तुम एज अ लेमैन क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, फिर उसमें वैल्यू प्लग करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स 2 का, फिर डी वाई बाई डी एक्स का, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया मैंने, उसमें देखो इतने बड़े एक्सप्रेशन को, ये जो मेरा पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन देखो, ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन का मैंने पूरा वैल्यू ही प्लग कर दिया। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ये बना के निकाल दिया, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, ये पुट कर दिया। तो कैलकुलेशन तो सेव हो गया ना हमारा,
अगर तुम सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, उसके बाद वैल्यू अगर तुम उसमें वैल्यू प्लग करोगे तो हमारा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके।